लॉर्ड राम, जिसे हिंदू रिलीजन में सब भगवानों से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, जिसका कंपैरिजन दिगर रिलीजन के आला से आला आइडियल के साथ किया जा सकता है। पिछले कई सदियों से इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चलती है जिसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद कहा जाता है। हिस्ट्री खोल के हम पीछे चले गए तो हिंदुओं के हिसाब से राम मंदिर में लॉर्ड राम की पैदाइश हुई थी, जिसको रिलेट करके इस मंदिर को हिंदुओं के नजदीक बहुत अहमियत हासिल है। दोबारा कुछ सेंचुरीज आगे चले तो बैटल्स ऑफ पानीपत में किंग बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर इस पूरे रीजन को कब्जा लेता है। इसके बाद किंग बाबर कई मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाना शुरू करता है। इसके बीच राम मंदिर को भी तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई जाती है। ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडिया में बैठे हिंदुओं का कहना है। इस पूरी स्टोरी में हकीकत क्या है, इसको समझना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं। इस इश्यू को पूरी तरह समझने के लिए कई सदियों का पुराना लिटरेचर खोलना पड़ेगा। लेकिन किसका लिटरेचर खोले, हिंदुओं का या मुसलमानों का? इस कंट्रोवर्शियल फैसले को सुनाना तारीख में इतना आसान नहीं था, लेकिन हिंदू हमेशा बाबरी मस्जिद को राम मंदिर का असल हकदार समझते थे। इंडियन मुसलमानों को इस बात के पीछे कोई हकीकत नजर नहीं आती थी। एक बार फिर से इस कहानी को कुछ सेंचुरीज और आगे फास्ट मूव करे तो साल 1990 के बाद ये कंट्रोवर्सी एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट का शक्ल इख्तियार करती है। इसके लपेट में पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया भी आ जाती है। हजारों हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इन्हीं सालों के अंदर मॉब की शक्ल लेकर बाबरी मस्जिद पर दावा बोलते हैं और इस मस्जिद को तोड़ फोड़ का शिकार बनाते हैं। जिसके बाद अयोध्या, इंडिया की ये जगह जहाँ पे ये मस्जिद थी, वहाँ पे कम्युनल टेंशंस स्टार्ट होते हैं। इन टेंशंस के चलते 2000 से ज्यादा सिविलियंस मारे जाते हैं। इन्हीं कम्युनल टेंशन से इंडिया की इंटरनेशनल रिवॉर्ड इंडेक्स में काफी नाम भी खराब होता है। मस्जिद को तोड़ने के बाद अयोध्या की ये एरिया गवर्नमेंट सर्विलेंस में ही रहती है। इसके बाद सालों साल बाबरी मस्जिद और राम मंदिर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ये फैसला कोर्ट की तरफ फॉरवर्ड होता है और कोर्ट इस इश्यू के ऊपर फैसला सुनाते सुनाते कई साल गुजार लेता है। लेकिन इस इश्यू के ऊपर फैसला सुनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये फैसले जिस साइड से भी आए, दूसरी साइड से दंगे स्टार्ट होने का 100% चांस था। कोर्ट इस इश्यू को साइंटिफिकली सोल्व करने के लिए 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASI कहा जाता है, इसको बुलाती है। ये टीम उस एरिया पे खुदाई करने के बाद अपना फैसला सुनाती है कि इस मस्जिद को किसी एम्प्टी लैंड की जगह किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे बनाई गई है, और दूसरा एविडेंस पेश करके बोला जाता है कि मस्जिद के नीचे किसी प्राचीन पुरानी मंदिर का संकेत मिला है। इस पूरे फैसले को देखा जाए तो ये साइंटिफिक कम हिंदुत्व ज्यादा लगता है, क्योंकि जब भी किसी बिल्डिंग को तोड़कर दूसरी बिल्डिंग बनाई जाती है तो तमाम वेस्ट को साइड करके बनाया जाता है। फिर ASI बायसनेस को थोड़ा लूज करने के लिए थर्ड पॉइंट पेश करके बोलती है कि इसका सबूत नहीं है कि मस्जिद को बनाने के लिए किसी चीज को तोड़ा गया हो। सारे एविडेंस को देखकर कोर्ट जजमेंट सुनाता है कि इस मस्जिद के नीचे कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर का सबूत नहीं, ये जगह राम मंदिर की ही होगी। इस कोर्ट फैसले को रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की जाती है। वहाँ से भी सेम जजमेंट सुनाया जाता है। 2019 का ये फैसला आने के बाद कंट्रोवर्सी दोबारा नया रूप ले लेती है, जब इंडियन गवर्नमेंट BJP के द्वारा ये डिसीजन सुनाया जाता है कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। फिर आता है 22 जनवरी 2024, जब नरेंद्र मोदी उस मंदिर का अपने हाथों से कंफिगरेशन शुरू करता है। इसका मतलब ये कि जब भी कोई मंदिर बनाई जाती है तो पहला पूजा उस आइडियल के सामने नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाता है। और हिंदू पूरी दुनिया में जश्न मनाते हैं, और कई हिंदूस तो पूरी दुनिया से अयोध्या मूव करते हैं इस मंदिर में आके वर्शिप करने के लिए। कंक्लूजन में ये समझ आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाने वाली इंडिया के डिसीजंस डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, बल्कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के बरअक्स थियोक्रेसी पे जोर दिया जाता है। इस बात का सबूत ये है कि इंडिया में मौजूद 20 करोड़ मुसलमानों का एक भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का सेंट्रल मिनिस्टर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।